अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। और आप में से कुछ दोस्त ये जानते हैं कि मैं अक्सर अपनी लाइब्रेरी की किसी किताब से आप लोगों का तारुफ़ करवाती हूँ, मतलब उस किताब का आप लोगों से तारुफ़ करवाती हूँ, खुसूसन हमारी नई नस्ल से, ताकि वो उस अदीब, शायर या मुसन्निफ़ के बारे में जान सकें। इस वक्त आप लोग मेरे पीछे मेरी कोई लाइब्रेरी तो नहीं देख रहे, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं बल्कि अपनी बहन के घर में हूँ, लेकिन मेरे हाथ में एक किताब आप लोग ज़रूर देखेंगे। मुझे तो इस किताब का उन्वान ही बहुत दिलचस्प लगा, लो अब खाक यानी खाक के पुतले के मुशाहिदात। और ये जो मोहम्मद शरीफ लॉन हैं, ये एक सिविल एहलकार हैं और ये इनकी आप बीती है। लेकिन मैंने जब इस किताब के सफ़े पलटे तो मुझे बिल्कुल यूँ लगा कि ये कोई आप बीती नहीं है बल्कि जग बीती है, और जैसे कि मुसन्निफ़ ने इसमें एक पूरी दुनिया समोधी हो। और ये किताब एक छोटी सी दुनिया है, कोई ऐसा मौजू नहीं है जो इस किताब में मौजूद ना हो। तकरीबन 200 के करीब इसमें मौज़ूआत हैं। मैं आपको ज़ाहिर है कि 200 नाम तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं आप थोड़ा सा चंद एक नाम पढ़ देती हूँ। एक सैयदजादे की फांसी, एक बेगुनाह की फांसी, एक सिख की जज्बाती तकरीर, रेलवे सर्विस के चंद साल, रिश्वत ही रिश्वत, कायद आज़म से हाथ मिलाने का फ़ख्र, किस्सा एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर का, मौलवी का थप्पड़ और इब्लीस की मजलिस शूरा का आखिरी बन, बैंकॉक में नमाज, मसला शफात, इबादत, अरब में पाकिस्तानी, वाली सवात के दरबार का एक वाक़या। मैं ये बिल्कुल चंद चीदा मौज़ूआत पढ़ रही हूँ। नवाब कालाबाग से मुलाकात, किस्सा जाली डिग्री का, नवाज शरीफ की सदारत और यहूदी औरत से मुलाकात, हिंदुस्तानी ख़वातीन से मुलाकात, मुसलमानों और मिर्ज़ाइयों का मुनासरा, और फिर अल्लामा परवेज़ से बहुत यादगार मुलाकात, और कुरान मजीद की चंद आयात का ज़िक्र, और वो जो हैं अहादीस की जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं उनका ज़िक्र कि उनमें कितना आपस में वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ हैं। और फिर इन्होंने ये भी लिखा है कि अहले कुरान के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की नमाज और तारुफ़ और मुख्तलिफ़ ज़बानों के शोरा के चीदा अशार भी इसमें उन्होंने शामिल किए हैं। लॉन साहब ने पंजाबी कहावतें, टप्पे ते माहिए, और यहाँ तक कि इसमें जो हैं कुछ जो बावर्ची खाने के टोटके तक इस किताब में शामिल हैं। गरज ये कि जो है कोई ऐसा मौजू नहीं है जो इस किताब में ना हो। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब का तारुफ़ कुछ इस तरह से करवाया है, कुछ अपने बारे में, पैदा हुए तो हालात कैसे थे, ज़रा होश संभाला तो फ़ज़ा कैसी थी, उड़ती जवानी थी तो क्या हुआ, शबाब अपने शबाब पर था तो फिर हालात कैसे थे, जब ढलती जवानी थी तो क्या हुआ, बुढ़ापा आया तो फिर कैसे गुजर रही है। इसकी झलकियाँ आपको इस किताब में मिलेंगी, और बिल को बहुत दिलचस्प अंदाज में। और ये लिखते हैं कि दौराने मुलाजमत, क्योंकि ये आला सिविल एहलकार रह चुके हैं तो ज़ाहिर है 40 बरस तकरीबन इन्होंने मुलाजमत में गुजारी, तो लिखते हैं कि बेशुमार वाक़यात पेश आए, फ़कीर से लेकर सदर पाकिस्तान तक से मुलाकात के मौक़े मिले, रूदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रहा कुछ भूल गए। लेकिन ये जो किताब है, इसके 900 सफ़ात की तकरीबन ये किताब है, तो इसके सफ़े देखकर तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शरीफ लॉन बिल्कुल कुछ भी नहीं भूले। और इसमें इस किताब में सियासत, मज़हब, इस्लामी तारीख़, इस्लाम, बरसग़ीर की तारीख़, फ़लसफ़ा, शायरी, सक़ाफ़त के बारे में उनके मुशाहिदात और नज़रियात, यहाँ तक कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि बावर्ची खाने के टोटके तक इस किताब में
शामिल हैं। तो अगर जब वो अपने बचपन के वाक़यात लिखते हैं तो बिल्कुल एक गुज़रा हुआ ज़माना आपके सामने आ खड़ा होता है। उनका एक बचपन का वाक़या सुनिए। और इस वाक़े का उन्होंने उन्वान दिया है मौलवी का थप्पड़। राकिम 7वीं जमात के तालिब इल्म की हैसियत से जोग्राफिया का इम्तिहानी पर्चा दे रहा था और पीछे बैठे दोस्त को नकल करवा कर हक़ की दोस्ती अदा कर रहा था। दीनियात के मौलवी साहब किसी मकतब से पढ़कर आए थे और स्कूल में बतौर टीचर तैनात थे। एक मकामी मस्जिद में इमामत भी कराते थे। कश्मीरी सैयद, 6 फुट कद, सुर्ख चेहरा, मजबूत जिस्म के मौलवी साहब का थप्पड़ भी तो सख्त थप्पड़ था जो उन्होंने मुझे रसीद किया, जिसकी वजह से मेरे कान का ड्रम फट गया। इसका नुकसान तो हुआ, लेकिन इस नुकसान का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब क़यामी पाकिस्तान के बाद मेडिकल ग्राउंड की बिना पर फ़ौज में मैं कमीशन हासिल ना कर सका। स्कूल के असातिज़ा को तालिब इल्मों पर तशद्दुद करते वक्त कुछ सोच विचार कर लेनी चाहिए कि वो बच्चे के मुस्तकबिल को ही तबाह ना कर दें। ये तो कहना है इनका लॉन साहब का। मैं थोड़ा सा इस पे ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो बच्चों पर बचपन से ही तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है, इसी वजह से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा तशद्दुद है और लोग ये समझते हैं कि एक दूसरे को मारना पीटना कोई गलत बात नहीं होती। और फिर ये एक इन्होंने वाक़या लिखा है कि मशहूर शायर जगन्नाथ आज़ाद ज़िला मियांवाली के मशहूर शहर ईसा खेल का रहने वाला था। तक़सीम मुल्क के वक्त ये भी हिंदुस्तान चले गए थे। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आए तो अपने आबाई शहर को देखने का शौक़ पैदा हुआ और वहाँ गए तो उनके एजाज़ में एक बड़ी दावत हुई तो उन्होंने वहाँ ये अशार पढ़े। तुम्हारे वास्ते ए दोस्तों मैं और क्या लाता, मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो कि अपने आप को मानिंदे मेहमान लेके आया हूँ। अपनी अल्लामा परवेज़ से अपनी मुलाकात का ज़िक्र किया है। 1981 की बात है कि अल्लामा परवेज़ के पास गुलबर्ग में बैठा था और हुकूमत पाकिस्तान का कोई मसला या कोई मुरासला जो था वो ज़ेरे बहस था। तो मैंने अपनी इस बैठक में अपना अल्लामा साहब को उन दिलचस्प वाक़या सुनाया कि मेरे बेटे की शादी थी। दुल्हन जब मकान में दाखिल होती है तो ससुराल वाले कुरान की छाँव में उसे अंदर लाते हैं। मेरे अहले खाना में से किसी ने मफ़हूमुल कुरान दे दिया ताकि इसकी छाँव में दुल्हन अंदर दाखिल हो सके, तो किसी ने शोर मचा दिया कि ये तो परवेज़ साहब का कुरान है। मैंने उन्हें बताया कि परवेज़ साहब पर कुरान नाजिल नहीं हुआ था, कुरान तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, दुल्हन को अंदर आने दो। तो जो मौसूफ यानी कि अल्लामा परवेज़ थे वो इससे बहुत ज़्यादा महसूस होते रहे। सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने कोई मजहबी या दीन की बातें की हों, बल्कि वो जो सियासी जो इनके ज़माने में जो भी हालात रहे हैं उसका भी तज़किरा किया है कि कैसे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं और नवाज़ शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे तो किस कदर दोनों का एक सियासी मनाशक़ा चला करता था कि जब भी बेनज़ीर भुट्टो लाहौर आने वाली होती थी तो फिर ये मरहला दरपेश होता था कि वज़ीर आला उनको रिसीव करने, उनका इस्तकबाल करने जाएंगे या नहीं। ये सारे वाक़यात इन्होंने यहाँ पर किताब में लिखे हैं बड़े ही दिलचस्प अंदाज में। ज़ाहिर है मेरे लिए इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि मैं सब ही पढ़ सकूँ। और फिर इन्होंने किताब में जगह जगह शायरी की है, मगर एक खुसूसी जो है पूरा एक हिस्सा ये इन्होंने शायरी के लिए मुख्तस किया है और लिखते हैं कि बनती नहीं है सागर व मीना कहे बगैर। किसी अच्छी किताब में अशार की हैसियत बिल्कुल वही मकाम रखती है जो लजीज सालन में नमक की होती है। कोई भी तकरीर हो या तहरीर, उसमें बरमहल अच्छे अशार का इस्तेमाल उसकी शान को दोबाला कर देता है। अच्छी नहीं नज़ाकत एहसास इस कदर, अच्छी नहीं नज़ाकत एहसास इस कदर, शीशा अगर बनोगे तो पत्थर भी आएगा। ए हम नफस न पूछ जवानी का माजरा, मौजे नसीम थी
इधर आई उधर गई। किसी खबर थी हमें राहबर ही लूटेंगे, बड़े खुलूस से हम कारवां के साथ चले। तो ये बहुत अशार इनकी पसंद के हैं जो इन्होंने यहाँ किताब में लिखे हैं अपनी याददाश्तों की किताब में। लेकिन मुझे ये कहना था कि काश जो है वो जो लॉन साहब हैं ये इन शोरा हजरात के नाम भी साथ लिखते तो बहुत ही अच्छा होता। काफ़ी मैंने आपके सामने पढ़ा है इसके बारे में मुख्तलिफ अहादीस का, जैसे कि मैंने उस इनके मौज़ूआत में है कि कुछ अहादीस जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनमें एक दूसरे की जो किताबें हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इन्होंने ये लिखा है कि उस फ़र्क की वजह से जो कुरान फहमी है वो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होके रह गई है, और उसको जो मुख्तलिफ फ़िरक़ाबंदी है ये इसी का नतीजा है कि जो अहादीस की रोशनी में जब कुरान को पढ़ा जाता है तो वो फिर एक नया फ़िरक़ा बन जाता है। तो और ये काफ़ी एक तकरीबन कोई 50 सफ़े हैं जिसमें उन्होंने ये छोटे छोटे जुमले लिखे हैं जो खुद एक पूरा फ़लसफ़ा है कि इंसान को बुलंदी पर ले जाना मुश्किल है, उसे गिरा देना दुश्वार नहीं। ये किताब 2007 में शाया हुई थी, लेकिन इंटरनेट पर जहाँ आपको बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी मिल जाती है, वहाँ पर मुझे मोहम्मद शरीफ लोन और इस किताब का जब मैंने उन्वान लिखा तो लुअब्द खाक के मुशाहिदात, तो मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। ये बहरहाल किताब से बेरग़बती का एक अलमिया है, और इस किताब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मुझे एक कौमी बचत के एक मरकज़ से मिली है, और इस तोहफ़े के लिए मैं मरकज़ के मैनेजर इरशाद अहमद की बहुत ही शुक्रगुज़ार रहूँगी। चलते चलते एक बहुत छोटी सी बात कि एक कमी जो मैंने इस किताब में महसूस की वो ये कि इस कसीर मौज़ूआती किताब में कोई तसलसल नहीं है और ज़हन को बार बार झटके से लगते हैं। लेकिन इस तसलसल ना होने के बावजूद किताब में कारी की दिलचस्पी बरकरार रहती है, इसके मुतफ़र्रिक़ और गूनागून मौज़ूआत की वजह से। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।